जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट ऑयल एंड गैस से ज्यादा लिंक होता है। सही ओके, ठीक है, एक्सप्लोरेशन से मेरा ताल्लुक है। लेकिन मैं मेरी एज जिस तरह ये कंसल्टेंट बता रहे हैं उस हिसाब से तो मैं बड़ा मायूस हो रहा हूँ, लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी के वहाँ पे मुझे कोई जॉब या इमिग्रेशन मिले तो वहाँ का अच्छा कंसल्टेंट या जिस तरह मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को वहाँ पहुँचे हुए एज ए कंसल्टेंट रिटायर हो गए वहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। ठीक तो है। मैं बस ये सवाल है मेरा, मैं आपसे ऑन एयर अच्छा एक सेकंड, अगर इनको वो सवाल करना है आपने इनसे ताकि फिर ऑन एयर चले, अब आप इत्मीनान से जो है ऑन एयर जवाब सुन लीजिए जो क्वेश्चन था आपका। ठीक है, शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखिए कितने लोग हैं, देखिए डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट आ जाते हैं ना। अब इनका सिनेरियो है कि इनकी ओवर एज हो गए ये, अब जब ओवर एज हो गए हैं, अगर एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस देखें, हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो काउंटेबल है वो 4 ईयर्स है। 1 ईयर्स के 15 पॉइंट्स हैं, 2 ईयर्स के 17 है, 3 ईयर्स के 19 है, 4 ईयर्स के 21 पॉइंट्स है मैक्सिमम। और 21 आउट ऑफ 21 आपने ले लिए पूरे पॉइंट्स। अब आपके पास अगर 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि आप मैक्सिमम अपनी रेंज में पहुंच गए 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस। तो ये सिनेरियो, अब इनकी ओवर एज होने के साथ अगर इनके पॉइंट्स इनके वहाँ रिलेटिव हैं, इनकी स्पाउस पढ़ी लिखी हैं और ये 67 नंबर्स को क्वालिफाई कर जाते हैं, 67 नंबर हासिल कर लेते हैं, तो ये इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, बावजूद इसके कि इनकी एज में इनको 0 पॉइंट्स मिल गया। अच्छा, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसके अंदर अगर ये रीच कर जाते हैं 67 को, तो इवन दो ही विल क्वालिफाई फॉर इमिग्रेशन। लेकिन अच्छा क्वालिफिकेशन में एक तो सवाल ये कि चलो रिलेटिव्स अगर नहीं भी हैं, इनका मेरे दोस्त वोस्त है, नहीं तो दोस्त कोई पॉइंट नहीं है। तो रिलेटिव्स क्या कैटेगरी आती है? सरनेम, भाई आता है, बहन आती है? एक वहाँ जो रिलेटिव है वो अंडरटेकिंग देता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है। अगर दोस्त कह के नहीं दोस्त कह के हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रूव हो जाता है, क्योंकि फैमिली ट्री सबकी मौजूद है। अच्छा ठीक है, जब हम अप्लाई करते हैं आज से 25 साल पहले अगर मैंने अप्लाई किया तो मैंने अपनी पूरी फैमिली ट्री दी है, ठीक है, तो उस फैमिली पुल हो जाती है। तो आप अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ तो यानी मैं लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि किसी सूरत में झूठ ना बोलें। झूठ का तो एंड जो है ना वो खराब ही होता है। देखिए अगर आपने एक बार अगर 1 इज फॉल्स ऑल इज फॉल्स, ये एक सिंपल सा रूल है और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बताता हूं कि आप झूठ बोलेंगे ना तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप सच पे चलिए, आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ देर से होंगे लेकिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। अगर आपके नसीब में लिखा है आप झूठ बोल के आज कोई चीज हासिल कर भी लेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, चीजें आगे स्टक होंगी। झूठ जो है ना, और वो लोग, मैं आपको बताऊं कैनेडियंस जो हैं जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो इस चीज को लाइक करते हैं कि आप खुद से कोई चीज बताएं उन्हें कि हमने अप्लाई किया हुआ था, हमारी ये सर्कमस्टेंसेस हैं। किसी चीज़ में अपना प्रोफेशन चेंज ना करें, लॉ को फॉलो करें। मैं तमाम लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि वो किसी भी सूरत में कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना सबमिट कराएं, कोई गलत बात ना करें, जो है रियलिटी में बताएं। वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, वो पसंद करते हैं कि कोई आदमी हमसे सच बोल रहा है और चीज़ें खुद बता रहा है। इस चीज़ को जितना खोल सकते हैं आप, जितना बता सकते हैं बताइए, वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई झूठ का एंड बहुत ख़राब होता है। देर है दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। सच बोलो उसकी जीत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में कहा झूठ ना बोलो। बुराई की शुरुआत ही झूठ से होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बुरा काम होता है वो जिस दिन वो झूठ से स्टार्ट हुआ वो हो ही जाता है ये इंसान के। अच्छा इनका मैंने उसी में, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, ये अगर चले भी जाते हैं ठीक है, अब इनका कोई बिजनेस है तो इन्वेस्टर उसमें आ गए। इस एज के अंदर अगर उन्हें तो वहाँ जॉब कर सकते नहीं कर सकते, क्या सर्टेन एज है? 67 कर दिया गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अभी रिसेंटली जो है। अगर ये 67 से अंडर है तो जॉब कर सकते हैं। अगर 67 के बाद भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। आप 70 साल की उम्र में आप फिट हैं, आप कर लीजिए, प्राइवेट जॉब कर लीजिए। जैसे यानी हमारा रिटायरमेंट 67 है। जैसे हमारे रिटायर होने के बाद भी लोग अपनी कंसल्टेंसी और चीजें कर रहे होते हैं, इसी तरीके से वहाँ भी कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है पाकिस्तान की तरह, ठीक है। लेकिन आपकी एक रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, उसके बाद फिर आपके वहाँ बेनिफिट्स आना हो जाते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, दूसरे पेंशन हैं। अगर आपने जॉब की तो आपको इतनी अच्छी हैंडसम पेंशन आ रही होती है, चीजें चल रही होती है, तो आप उसमें यानी बहुत इजी सर्वाइवल हो जाता है बूढ़े लोगों का। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। इतने जब कॉल्स आई से अंदाज़ा हुआ कि लोग कितने बेचारे पता नहीं होता वेयर टू गो, स्पेशली जब चैनल्स पे जब लोग आ रहे होते हैं तो ऑथेंटिक लोग आ रहे होते हैं। हमें ये कोशिश होती है कि मिस गाइडेंस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे कि आपके वसीले से जितने लोग की परेशानी है अल्लाह ताला जो है वसीले बनाते हैं कि बच्चा बहुत कंसर्न है, जो चाहते हैं अल्लाह ताला उनके रास्ते जो खुल जाएं और बहुत सी दुआएं आप हासिल करें, आगे आप और तरक्की करें अपनी फैमिली के साथ और सब वहाँ पे। तो नाज़रीन आपने कहीं नहीं चाहिए, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द शो, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, बल्कि आप में से जो किसी भी इतने ओहदे पे हैं और आप चाहते हैं कि यू वांट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी, जहाँ पे आप आएँ, आके बात करें हमसे पर्सनली, ताकि आप वाकई उस कैटेगरी